चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम चालू कर दो। आज हम जैव प्रक्रम के बारे में ऑब्जेक्टिव बताएंगे। बच्चे सब ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि याद क्यों नहीं होता, याद क्यों नहीं होता है। तो चलिए हम लोग, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रियाओं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन जीव, कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। तो चलिए ऑप्शन में रहेगा स्थानांतरण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी जीव द्रव्य, प्रकाश संश्लेषण, घ इनमें से सभी। तो कहने की मतलब है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। ऐसी क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। तो आपका ऑप्शन होगी, कौन सा ऑप्शन होगी इसमें बता सकते हैं? कौन सा ऑप्शन होगी? श्वसन होगा। क्या होगा? देखो बाबू बोली है श्वसन। क्या बोली है? श्वसन। आपका आंसर होगी श्वसन। क्या होगी आंसर? आंसर क्या होगी? श्वसन। क्या होगी? श्वसन। आपकी आंसर क्या होगी? श्वसन। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन के बाद हम करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, कि कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल मतलब कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण चलिए देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि कोशिका सेल के किस भाग में सजीवों सारे गुण विद्यमान रहते हैं। विद्यमान मतलब क्या होता है? विद्यमान मतलब क्या होता है? रहना। कि उसमें सेल्स, इसको जो बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग? क्या होगा आंसर? क्या होगा बउआ? क्या होगा सोनी? क्या होगा आंसर? जीव द्रव्य हो जाएगा। जीव द्रव्य क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य क्या हो जाएगा? ये आपकी आंसर है। दूसरा क्वेश्चन होगा,
हुआ। इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण होता है, क्या होता है? अनुरक्षण मतलब होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। अनुरक्षण मतलब क्या होता है? पहचान। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा सोनी? जैव प्रक्रम। क्या होगा? जैव प्रक्रम। क्या होगा? जैव प्रक्रम। क्या होगा? जैव प्रक्रम। आप लोग समझते हैं? ऐसा क्वेश्चन आपको जितना क्वेश्चन देख रहे हैं सब भी आई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा ही। चलिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, समझ रहे हैं सभी आदमी? प्रकाश संश्लेषण, अगला क्वेश्चन आपकी होगी प्रकाश संश्लेषण। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। निर्माण मतलब उत्पन्न करना, निर्माण करना। ऐसा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा, 4 क्वेश्चन वाले रहेंगे, मतलब चॉइस करना रहेगा। आपको आंसर सिर्फ याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ABC कर दीजिएगा, सो नहीं करना है। आपको आंसर में रहेगा, आपको आंसर में रहेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमको, ऐसा नहीं है। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं कि ABCD याद करके जाते हैं, मार दिए, पता चला कि बाप रे बाप यही क्वेश्चन अभी माना कि C में रहेगा, वहां कहीं D में हो सकता है, कहीं A में हो सकता है, कहीं B में हो सकता है। तो वहां पे क्या हो जाएंगे आप लोग? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप लोग का रिजल्ट क्या हो सकता है? नहीं आ सकता है। क्योंकि आपको एग्जाम में साइंस का एग्जाम में, साइंस को जो एग्जाम होगी उसमें आपको 35 गो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। क्या हो गए? 35 गो, मतलब 50%। लेकिन इसका दुगुना रहता है। पिछले साल जो एग्जाम हुई थी 2021 में, इसी में इस बार जो एग्जाम हुई थी, जो 35 गुना 70 गो ऑब्जेक्टिव, मतलब 40 गुना 80 गो ऑब्जेक्टिव था, 80 गो। लेकिन जी उसमें जवाब 35 गो को मिलना चाहिए, क्योंकि 35 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो कहने के मतलब, और 30 नंबर क्या होगी? प्रैक्टिकल होगी। क्या होगी? 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि हमको 40 गो ऑब्जेक्टिव होगा। कितना ऑब्जेक्टिव होगा? क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल पूछता है, तो 40 गो ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, और 20 नंबर का क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? थ्योरी हो जाएगा। ये थ्योरी हो जाएगा। तो थ्योरी हो जाएगा तो थ्योरी देखिए 40 और 40, 80 और 20 कितना होगा? आपको टोटल कितना नंबर? 100 नंबर। क्योंकि हमको पास करने के लिए, साइंस में पास करने के लिए कम से कम आपको ये जो दिख रहा है 100 में कितना नंबर लाना है? 100 में पास के लिए कितना नंबर लाना है? 30 नंबर लाना है। तो आप क्या करेंगे? पास कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? पास कर जाएंगे। लेकिन अच्छा मार्क नहीं आएगा, आपका परसेंटेज नहीं उठेगा। परसेंटेज उठाने के लिए, फर्स्ट डिवीजन के लिए कम से कम आपको कितना नंबर चाहिए? 300। तब आप हो जाएंगे क्या? फर्स्ट हो जाएंगे। अगर आप 225 लाते हैं, 225 से लेके और 299 तक जाएंगे तो वो सेकंड कहलाएंगे। कितना कहलाएंगे? सेकंड डिवीजन होंगे। और 150 आएगा, वो कौन डिवीजन होगा? थर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? थर्ड हो जाएंगे। तो सभी बच्चे को हम ये कहना चाह रहे हैं कि लगनशील से पढ़िए, मेहनत कीजिए, रेगुलर रहिए, डेली बाय डेली एवरीथिंग कीजिए, प्रीवियस डेली करिए। यहाँ से जाइए क्वेश्चन बनाइए। आप क्वेश्चन बनाते समय आप क्या करेंगे कि पीछे वाले जितना पढ़ाए हैं, टीचर जितना पढ़ाए हैं, वो कृपया पुनः देखें, प्रतिदिन देखें, याद करें, बार बार लिखें।
लिखने से भी बच्चे क्या करते हैं कि याद हो जाते हैं, बच्चे को लिखते लिखते याद हो गया। बहुत दिन तक रटा हुआ चीज बहुत दिन तक आपके ब्रेन में नहीं रहेंगे। रटा हुआ चीज अगर आप रटते हैं, यदि आप रटते हैं तो आपको रटा हुआ चीज ब्रेन में नहीं रहेगा। लेकिन आप उसको सीखते हैं, क्लास में आते हैं, अगर सीखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको बहुत दिन तक वो रह सकता है। ये मेमोरी खाली होती है, ये मेमोरी अनलिमिटेड होते हैं। आप सोच सकते हैं कि बहुत सा फाइल इसमें रहता है, नहीं रहता है फाइल, बहुत फाइल रहता है। अब फाइल रहता है बहुत फाइल, किसी बायोलॉजी का फाइल अलग, मैथ का फाइल अलग, केमिस्ट्री का फाइल अलग, फिजिक्स का फाइल अलग, इतिहास का फाइल अलग, इकोनॉमिक्स का फाइल अलग, तो सभी का फाइल अलग होती है। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? साइंस में कौन पढ़ रहे हैं पेपर? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। चैप्टर कौन है? जैव प्रकरण। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? किस पदार्थ का निर्माण होगा बाबू? सभी हरे पौधे। क्या होंगे? क्या होंगे? सभी हरे पौधे। कार्बोहाइड्रेट का। क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट। सर चौथा गाना। कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन मैंने इसीलिए हम बोल दिए बच्चे को, आपको चौथा ध्यान है लेकिन क्वेश्चन चेंज है। क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट होंगे। क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट होंगे। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा कि पौधों में सूर्य प्रकाश का अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? गेट खोल दो, लाइट भाग गई। पौधों में सूर्य प्रकाश का अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? क्षमता किसे होती है? तो चलिए किसे होती है, तो इसमें क्या होगा बाबू बताओ आंसर। क्लोरोफिल वर्णकों को। क्लोरोफिल वर्णकों को। बाबू ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान देना, VBI क्वेश्चन है, पूछबे करेगा। ऐसा चीज नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो बाद में ये नहीं कहना कि सर जी हमको पढ़ाया नहीं गया। नहीं बाबू, देखिए क्वेश्चन रहेगा कि पौधों में, हम बार बार कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में आप आंसर याद करें, उसका नाम देख के याद करें, उसका चीज देखें। ये नहीं ABCD कर लें, ABCD नहीं कर लेना है, आपको नाम याद रखना है। इसीलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। बाप रे बाप, हम तो इतना लिखे हैं, हमको रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट पा कहाँ से आएगा? आप पढ़ेंगे तो सही से। बहुत बच्चे क्या किया, पढ़ने के लिए गया पढ़ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है। आप पढ़ेंगे, लगनशील रहिए। आप 2 ही घंटा मेहनत करते हैं, प्रतिदिन कीजिए। 3 घंटा पढ़ते हैं, प्रतिदिन चेक करिए। बहुत बच्चे ट्यूशन नहीं आते। ट्यूशन नहीं आने के कारण है कि आप नहीं सीख पाते हैं। कम से कम आपको सीखने के लिए कम से कम क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। आप मास्टर रास्ता बतलाता है, चलेगा तो विद्यार्थी। हम पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे सर जी याद नहीं भेले, आई बियाह में चल गए, सो नहीं करना है। काल नानी मर गए, वो नहीं करना है।
आप दूसरे दिन पे टाल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? दूसरे दिन पर टाल रहे हैं। प्रतिदिन पढ़िए ना। सर जी माथा दुखाए, काल पढ़ लेबे, 2 घंटा पढ़ लेंगे, नहीं, आप डेली पढ़िए। क्या करें? डेली पढ़ें। तो डेली पढ़ने से बाबू ये आपका होगा कि ब्रेन में सेटअप रहेगा, आपको याद रहेंगे, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। हम हॉल लेवल एग्जाम पढ़ाते हैं ताकि मैट्रिक भी पास कर जाए बच्चे और आगे बच्चे तैयारी करने की मौका मिले बच्चे को। ठीक है, तो आपका एक बार क्वेश्चन हमने फिर पुनः दोहरा देते हैं कि पौधों में सूर्य प्रकाश का अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? किसे क्षमता होती है? क्षमता मतलब होता है कैपेसिटी। किसी होते हैं? किसे होते हैं? क्लोरोफिल वर्णकों को होते हैं। ओके, चलिए हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखो बाबू, क्वेश्चन है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है? भीविया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा ही कि मनुष्य के दांतों सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ये दांत जो दिख रहे हैं ना, तो सबसे ऊपरी परत, इसको ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? ऊपरी परत को क्या कहते हैं बाबू? में क्या कहते हैं? क्या बोले? देखो सोनी जवाब दे रही है, बोलो क्या बोल रही है? कि मनुष्य के दांतों के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल। गुड, इनामेल। क्या कहेंगे? इनामेल। इनामेल। क्या कहेंगे? इनामेल कहेंगे। क्या कहेंगे? इनामेल। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। अगला चलिए। देखो, लार, सलीवा, इंग्लिश में हम इसको सलीवा कहते हैं, इनमें किस ग्रंथि का स्राव है? लार हम लोग खाना जो खाते हैं, मुंह में जो लार आता है, लार दिख रही है ना, लार जो आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सलीवा। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्रंथि। क्या कहेंगे आंसर में? पैरोटिड ग्रंथि। क्या कहेंगे? पैरोटिड ग्रंथि। आपका आंसर पैरोटिड ग्रंथि है। मतलब लार, सलीवा, इनमें किस ग्रंथि का स्राव है? आंसर क्वेश्चन पूछ देगा, आंसर आपको याद रखना है। कोई दिक्कत? दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है तो बताओ। ठीक है, मिटा दें। गोबर जानती है? गोबर छत्ता, गोबर छत्ता जानती है?
सोनी गोबर छत्ता नहीं जानते। देखो गेट लगा दो, लाइट आ गया। देखो गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है बाबू? इसका सब्जी कभी खाई है? इसी को कहते हैं मशरूम। बउआ सबसे महंगा सब्जी है, होटल सब में जाएगी, एक प्लेट का 150-200 रुपया लेता है। 500 रुपये केजी है गोबर छत्ता को। मशरूम जो है उसका सब्जी होता है, 500 रुपये किलो मिलता है। गोबर छत्ता जिसको इंग्लिश में कहते हैं मशरूम, कभी याद रखना, यूट्यूब पर भी मार कर देख सकती है कि गोबर छत्ता के बारे में, और वो कितने रुपए प्रति केजी मिलते हैं। तो गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? पोषण तो कौन पोषण होती है? मृत जीवी। कौन जीवी? मृत जीवी पोषण। कौन जीवी? मृत जीवी। कौन होते हैं? मृत जीवी पोषण होते हैं। समझ गई? कोई दिक्कत है? नहीं। बोलो दिक्कत है तो। याद आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन देखें। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। देखो बाबू, मनुष्य की पाचन क्रिया पहले देखो। हम लोग क्या करते हैं? भोजन जो लेते हैं तो मनुष्य को सबसे पहले पाचन क्रिया कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है। कहाँ से होती है? बस बोलने से मुख गुहा आंसर में होगा। मुख गुहा क्या होगा? मुख गुहा से। कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है। तो दिक्कत है ऑब्जेक्टिव सब में? कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो पूछो, किसी को पूछना है। एक क्वेश्चन ऐसा है, VBI क्वेश्चन हम बता रहे हैं, सभी आदमी को ध्यान देना है। VBI क्वेश्चन। कोई दिक्कत समझता है? नीतीश है बाबू? नीतीश समझता है? बायोलॉजी है, लाइफ के बारे में। देखो अमीबा में क्वेश्चन ऐसा है, वो होगा अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? किस अंगक में होता है? हुआ आपका क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? किस अंगक में होता है? ऐसा क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है।
VBI क्वेश्चन है कि अमीबा में किस प्रकार का भोजन होता है, किस प्रकार का। तो अमीबा में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, अंगक में होता है। तो क्या बनाएगी, बहिष्करण। क्या, बहिष्करण। भोजन रसधानी में, भोजन रसधानी में, कहाँ, भोजन रसधानी में, भोजन रसधानी में, भोजन रसधानी में। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, दिक्कत है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। VBI क्वेश्चन, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, कितनी होती है। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई, मनुष्य का जो आहार नाल, मनुष्य जो खाना जो खाती है उसका आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, कितनी होगी। 8 - 10 मीटर। कितनी होगी, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर। कितने मीटर, 8 से 10 मीटर। क्वेश्चन कैसे पूछेगी कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, कितनी होती है। 8 से 10 मीटर होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत। ठीक है, कोई दिक्कत। तो कहने की मतलब है कि इसी टाइप से आप लोग क्वेश्चन करते रहिए और याद प्रतिदिन कीजिए। हमसे यही रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें और सफलता की ओर बढ़ें। यदि अगर आप पढ़ते हैं तो सफलता मिलेगी, आप नहीं पढ़ते हैं और सफलता मिलेगी। कहता है कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हलमा नहीं पढ़ लगे तो सफलता नहीं मिल रही, हलमा पढ़ लगे सफलता मिले। तो कहने की मतलब है कि मेहनत कीजिए, अब मेहनत के फल, मेहनत करेंगे फल मिलवे करेगा, मेहनत नहीं करेंगे फल नहीं मिलेंगे। समझ गए, लिख लो। आज के बाद यही तक। कितने बना, 2 घंटा पहले कि ना बंद कर।